Assalamu alaikum everyone. This is Abu Bakr Ahmed from the platform of LAC Education. हमने कुछ एजुकेशन वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है ताकि हमारे पेरेंट्स को हम लोग थोड़ा सा एजुकेट कर सकें, स्पेशली दोज पेरेंट्स हु आर द पेरेंट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन और उनके बच्चे जो है वो अपना स्कूल कंप्लीट करके इन सम स्कूल्स ग्रेड 7 के बाद और कुछ स्कूलों के अंदर ग्रेड 8 के बाद अब जो ओ लेवल एंड IGCSE में आते हैं तो आई वी वांट दैट द पेरेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट फ्यू थिंग्स. सो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बड़ा क्लियर है एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन स्टूडेंट्स आर promoted to IGCSE and O level. So on one side definitely there's going to be excitement and there is going to be like जिसे हम कह सकते हैं some kind of like accomplishment as a parent within you कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल से निकल के और अब IGCSE O level तक पहुंच गया है. But at the same time you need to understand कि what makes IGCSE and O level different, because the more you understand the better you can prepare your children according to the requirements of the examination board. अच्छा, there are multiple examination boards, but पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हमें कहना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट या सबसे ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे जिसके थ्रू एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे होते हैं दैट इज़ कैम्ब्रिज, और उसके बाद नंबर 2 के ऊपर देयर इज़ एडेक्सल पियर्सन जिसके थ्रू स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग देयर IGCSEs एंड O level. एडेक्सल के अंदर तो O levels नहीं होता, दे हैव completely shifted to IGCSEs, but Cambridge offers both O levels and IGCSE. So this video is specifically going to focus on how we can help you the best possible way जब आपका बच्चा प्रोग्रेस करके O levels and IGCSE में आ रहा है. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनका एक कॉमन कंसर्न ये होता है कि जी हमारा बच्चा तो स्कूल में A स्टार बच्चा था और A ग्रेड बच्चा था और अब आके वो परफॉर्म नहीं कर रहा. सो कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि here the purpose is not to criticize any school. However, we need to understand कि हमारे जो स्कूल असेसमेंट्स हैं वहाँ पे कहीं क्वालिटी अश्योरेंस लैक कर रही होती है, और हर स्कूल के अपने क्राइटेरियाज हैं, हर स्कूल का अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है इंटरनल असेसमेंट्स का. तो उसकी वजह से मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स आर एबल टू डू वेरी वेल व्हेन दे आर इन ग्रेड 6, 7, 8, इवन लाइक अर्ली क्लासेस के अंदर भी. बट व्हेन दे कम टू देयर IGCSEs, तो यहाँ पे चूँकि external assessment होनी है and Cambridge or Edexcel is going to take exams, so definitely teachers try to prepare students accordingly. और यहाँ पे फिर definitely चूँकि टीचर के सामने एक assessment criteria होता है जिसके ऊपर students को grades मिल रहे होते हैं, तो ultimately उसकी वजह से जो student grading है वो different हो सकती है. बट यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना. The reason behind that is because it's very natural. So you need to understand कि ये डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर आपको सोचना है कि आप इस डिफरेंस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं. वो मैं आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो थोड़ा सा उस पर गाइडलाइन दूंगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा स्कूल लेवल की एजुकेशन है अप टिल ग्रेड 7 और 8 में कहूँगा, वहाँ तक अगेन हम शायद बच्चे की स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते. बट व्हेन इट कम्स टू IGCSE और O levels, तो देयर आर 4 core skills which are needed in every student. Number 1 is knowledge. Like every student needs knowledge, and that's a skill, by the way, जो पहले से exist भी करती है. Students try to acquire knowledge from multiple sources, like from grade 1, even from preschool as well. Number 2 पे जो एक और स्किल बच्चों के पास को रिक्वायर्ड है, और अगेन आई वुड से कि ये शायद लैक नहीं करती है, दैट इज़ एप्लीकेशन स्किल. एप्लीकेशन स्किल का मतलब ये है कि नॉट जस्ट स्टूडेंट्स नीड टू हैव कॉन्सेप्ट्स इन थ्योरी, बट अलॉन्ग साइड उनको पता होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट्स इन थ्योरी जो है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं. अच्छा, नंबर 3 पे जो एक स्किल है बहुत सारे केसेस में वो पहले से डेवलप नहीं हुई होती. सो
definitely we need to develop that skill now, and we call it analytical skills. So analytical skills are basically the skills which are kind of like required at IGCSE and O level. So the student ability to go into detail and exploring the impact of something happening in and around like business activity or in and around the concepts. So that is called basically analytical skills, and that is something which students will be definitely needing at their IGCSE and O level, और वो हो सकता है कि पहले से डेवलप नहीं हुई भी. और एक और स्किल जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, दैट्स evaluation skill. Evaluation is basically your ability to come up with a conclusion or with your opinion about the issues which have been already discussed. So वो एक अगेन स्किल है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स जो है उनको काम करने की ज़रूरत है. और अगेन आई वुड से कि शायद उस पर बहुत ज़्यादा काम जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के ऊपर नहीं हुआ होता. तो ये स्किल सेट है जो बच्चे को चाहिए जब वो IGCSE और O लेवल में आ रहा है. और that is something which creates like definitely a small amount of difficulty on the part of the students as well and on the part of the parents as well, because due to that students के grade affect होते हैं और definitely parents का concern develop होता है. अब हम आ जाते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जा सकता है. आई वुड नॉट से कि आपका स्कूल इस पे काम नहीं कर रहा, बट एट LAC वी हैव अवर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स डेवलप जिसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं. इसीलिए हम हमेशा क्लेम करते हैं कि हम कैम्ब्रिज सर्टिफाइड फैकल्टी ऑन बोर्ड करते हैं, ताकि ये जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट है उसको हम लोग बेटर टैकल कर सकें. बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर इन चीज़ों को बेटर मैनेज कर सकता है एज कम्पेयर टू अ टीचर जो कम एक्सपीरियंसड हैं या जो कैम्ब्रिज सर्टिफाइड नहीं है. और सेकेंड चीज़ डेफिनेटली जो प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आई हैव हाईलाइटेड कि हमारी बैक एंड पे करिकुलम प्लानिंग चल रही होती है, फिर हम टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है. तो अगर आप भी कंसर्न पेरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा की जो उसका एक लाइफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग टाइम है उसमें से गुजरने के लिए ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड हो, तो हमें कांटेक्ट करें. हम मोस्ट लाइकली आपको इस सिचुएशन में बहुत बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम कौन हैं, हम एजुकेशनिस्ट हैं. हम पिछले 25 साल से कैम्ब्रिज कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, और डेफिनेटली वी हैव लाइक ऑल द टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड एज वेल, जो आपके इस प्रोग्रेशन को, इस जर्नी को बहुत आसान बना देगी. तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें learnatclick.com. वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल कर लें. अगर आपको एकेडमिक गाइडेंस रिक्वायर है तो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू सो मच. सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.